अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी सारी जवानी सिर्फ और सिर्फ यूं ही बर्बाद कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो आप मानेंगे? बट सच यही है। आज मैं आपसे इस वीडियो में शॉकिंग ट्रुथ शेयर करूंगी जो कभी भी कोई आपको टीचर या कोई कोचिंग सेंटर आपके साथ शेयर नहीं करता है। आप आगे बने रहिए। जैसे ही बच्चा 12वीं पास करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ें रहती है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए और नौकरी तो कुछ नहीं है। आसपास फैमिली में हर किसी के माइंड में एक ही चीज़ रहती है और उसके माइंड में भी सेट हो चुकी होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए और नौकरी हमारे लिए है ही नहीं, और लग जाते हैं हम इस सरकारी नौकरी की तैयारी में। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप क्या करना चाहते हैं, बस हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। सच्चाई यही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% से ज्यादा लोग कभी सेलेक्ट ही नहीं होते गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, फिर भी वो अपने 5 से 10 साल यूं ही निकाल देते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनको गवर्नमेंट जॉब कभी मिलेगी। और उसका रिजल्ट क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन और घर की इतनी जिम्मेदारियां, और समझ ही नहीं आता है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें, क्योंकि हमारे माइंड में प्लान भी कभी होता ही नहीं है। आखिर ऐसा माइंडसेट होता ही क्यों है? क्योंकि हमें सिस्टम ने यही सिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करना ही हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, और नौकरियां शायद हमें वो फैसिलिटीज, वो प्राउड हमें शायद नहीं दे पाएगी। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, यूपीएससी में कम से कम औसतन 30 से 40 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसका रिजल्ट कम से कम 30 से 40 हजार लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इसका मतलब सिर्फ 1% लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। एक डरावना सच हमारे सामने ऐसे आता है पेपर लीक होने का। यस, पेपर लीक होने का। कभी पेपर बिक चुका है और न जाने ऐसी कितनी बातें सामने आती हैं। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि ये पेपर 10 लाख में ले लो, और उनका क्या जो तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई, पर हाँ, ऐसा हो रहा है। तो अब या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यही सोच में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दें, या हम प्लान बी के बारे में। एक स्टूडेंट, बच्चा जो बाहर से अपनी दूसरे राज्य से कहीं पे तैयारी करने के लिए जब आता है दिल्ली जैसे शहर में, तो उसकी हर महीने का खर्चा उठाना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि सब कैसे हैंडल होगा। यहाँ तक कि मुखर्जी नगर, ऐसे कई, राजेंद्र नगर या जितनी भी ऐसी जगहें देख लो, वहाँ के रेंट, वहाँ का रहना, आपका लिविंग कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें समझ नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। मजबूरी में लोगों को कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करने पड़ते हैं, सब हैंडल करना पड़ता है, फिर भी हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। होता क्या है नतीजा? घर वाले पैसे भेजते हैं, सालाना साल की 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा होता है, और पर 1-2 लाख रुपए नॉर्मल सी बात नहीं है। 1-2 लाख रुपए जिनकी साल की ही एक तनख्वाह होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि शायद कभी तो हमारे बच्चे की जॉब मिलेगी और हमारा बच्चा सक्सेसफुल होगा और हमारे फैमिली के लिए एक पिलर की तरह खड़ा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। सच्चाई हमारे सबके सामने है कि क्या हो रहा है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही भूल जाइए, बट हाँ, प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। ना जाने कितने स्किल्स की डिमांड हो रही है अभी। आप कोई ऐसी स्किल चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप जो सीख सकते हैं। पैसों की दिक्कत है, आप YouTube पे बहुत सारी ऐसी स्किल्स बहुत है अवेलेबल जिससे आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरे रास्ते देखिए, आप इस पर रिलाय मत कीजिए जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो। मेरा इस वीडियो का बनाना सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों तक सच्चाई पहुँचे, लोगों तक चीज़ें पहुँचे, जिससे लोग अवेयर रह सके और अपनी लाइफ को सेव कर सकें। जय हिंद।